भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहे, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता गुरु जी। बात तो सही है। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरु जी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई? जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा कि नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। सुख और दुख का मुख्य कारण क्या है? अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण। तो उसको अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहेगा और ज्ञानी व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। तो कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं। किस बात से दुखी हैं? कभी कभी जैसे जो संसार की कुछ बातें रहती है, कुछ पीड़ाएं होती है, कोई कुछ बोल दिया है ना, किसी ने कुछ बोल दिया। हाँ। तो बोल देने दो। किसी ने कुछ बोल दिया तो बोलने दो। आप अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या कुत्ते के भौंकने से आप कुत्ता हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, किसी ने आपको कह दिया तुम गधे हो, तो क्या आप गधे हो? नहीं नहीं किसी के कहने से जब आप गधे नहीं हो, आप गधे हो कि नहीं हो? नहीं। जब गधे हो ही नहीं तो जब कोई आपको गधा कहता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं? लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। और कभी कभी जैसे आप बुरा मत माना करिए। जी 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 बोले। हाँ? कभी कभी जैसे हम कुछ चीज चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ चीज की इच्छा है नहीं हो पा रही है, तो भी मन दुखी होता है। इच्छाएं ही तो हमें दुख देती हैं, इसलिए कहता हूं इच्छाओं को समाप्त करो। जितनी जरूरत है जरूरत के हिसाब से जिंदगी जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। इच्छाएं रावण की भी पूरी नहीं हुई, पर जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं। तो जरूरतें पूरी कर लो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। जी जी। मेरे पति जो हैं, मेरे 3 लड़कियां 1 लड़के हैं। मेरे पति जो घर गृहस्थी कोई समझते नहीं, कमाते धमाते हैं। लड़की का शादी की है, जो कर्जा क्यों लिए, बोल रहे हैं आप लिए हो, आप तो दिए हो। कितनी बेटियां हैं? 3 लड़की। शादी तीनों की हो गई? नहीं, 1 लड़की ही अभी की है। इनकी शादी हुई है? तो पति आपके काम नहीं करते? नहीं, बराबर नहीं करते हैं। 1 दिन करते हैं, 8 दिन बैठते हैं। कितना कमाते हैं? और 400-500 कमाते हैं, कभी 1000 रुपया कमा लेते हैं। क्या करते हैं? ये कबाड़ का फेरी करते हैं। कबाड़? रोज नहीं जाते काम पे? नहीं, रोज नहीं जाते। आए हैं पति? हाँ आए हैं, जरा कहाँ? उनको समझा दीजिए। कहाँ है पति? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू। तो आप काम नहीं करते? करते हैं गुरुजी, कभी कभी। रोज नहीं करते? क्यों? काम नहीं है ना, काम कर मन का। तो काम किया करो रोज। जी भाई रोज काम करोगे तब ना पैसे आएंगे। जी गुरुजी। फिर अभी और बेटियां हैं, विवाह करना है। जी आप अपनी बेटियों के विवाह आप गौरी गोपाल यहाँ ले आना, लड़का ढूंढ के हम करा देंगे आपकी बेटियों का विवाह। फिर भी आपको काम तो करना चाहिए। करोगे काम? करेंगे। रोज काम? रोज कितना कमाते हो? रोज कमाते हैं 1000 रुपया, 500 रुपया। 1000 रुपए रोज कमाते हो? 1000 रुपया, 500 रुपया। 500। देखो अब रोज यदि 500 आप कमाए तो महीने के 30 दिन में 500 रुपए रोज कमाए तो 15,000 रुपए हो गए। क्यों 15 हुए? 15। अब देखो आप यदि हफ्ते में 1 दिन काम करोगे तो फिर हफ्ते में 1 तो महीने में 4 बार काम करोगे तो 2,000 कमाओगे। तो भाई 15,000 20,000 कमाओ और मेहनत करो और ज्यादा लोगों तक पहुंचो। ठीक है? ठीक तो काम करोगे? करेंगे। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। कितने की? 50 रुपए की। 50 रुपए की। तो लो फिर आपका शराब का भी तो बजट निकालना पड़ेगा।
अब नहीं पिएंगे कोई चीज, नहीं पियोगे? क्यों? अब मैं नहीं पिएगा, हैं? अब आज से नहीं पिएगा। आज से नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे, माँ कसम नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियोगे, नहीं पिए। वो काम खूब करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध देखो दिन भर काम करता है, आपको भी काम, हर व्यक्ति को अपने काम से प्यार करना चाहिए। काम से जब आप प्यार करोगे तो आपका काम आपको सफलता देगा, ठीक है? शराब ना पीना, और बेटे को भी बोलना वो भी काम करे, पैसा कमाओ। सब लोग कमाओगे, घर की स्थिति अच्छी होगी, अच्छा इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, बस। अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में, तो कभी नर्क नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नर्क नहीं जाएगा। पापी व्यक्ति यदि ने कर लेता है तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। ये आपने देखा होगा, कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं। जो वीआईपी पापी है उनको डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है, और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं, भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है। फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। भरत तिवारी नाम का एक युवक है जिन्होंने भ्रष्टाचारी के ऊपर आवाज़ उठाया था, उनका इनकाउंटर हो गया। क्या अगर हम भी ऐसे भ्रष्टाचारी के ऊपर आवाज़ उठाएंगे या फिर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो हमारा भी इनकाउंटर हो जाएगा? हमने बोला कथा में इस बात को कि राजा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में बाढ़ की समस्या है, जब नीतीश जी की सरकार थी तब भी मैंने नीतीश जी के मंत्रियों को कहा था, एक मंत्री जी आए थे मेरे पास, मैंने कहा था कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है उन नदियों को सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ दीजिए, ताकि बाढ़ का पानी घरों में ना घुसता हुआ छोटी नदियों में चला जाए। बड़ी नदी को छोटी नदी से, उसको और छोटी नदी से, क्या है, नदियों को नदियों से कनेक्ट करोगे तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। बारिश का पानी हर साल बिहार में घुसता है, घरों में घुसता है। भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में आती है। आज तक नेताओं को क्या नदियों को नदियों से जोड़ने की मुहिम नहीं चलानी चाहिए? मैं सालों पहले नीतीश जी के मंत्री जी को बोला था, नहीं सुना नीतीश जी, तो चलो रिटायरमेंट ले लिए। अब सम्राट जी आए हैं, सम्राट जी आप नदियों को नदियों से जोड़िए। वो कोई लड़का कहता है कि मेरे गांव में पानी घुसता है, नेताओं से गुहार लगाता है। आप नेताओं को समझाने की बजाय, सिस्टम को सुधारने की बजाय आप आवाज उठाने वाले को मारते हैं। ये राजा का धर्म नहीं है। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। गुरु, जब लड़का पैदा होता है मुसलमान के यहाँ भी, तो मुसलमान के यहाँ भी पैदा हिंदू ही होता है, फिर मुसलमान उसे अपने हिसाब से बनाते हैं। ये ईसाई, ये मुसलमान भी पूर्व में क्या थे? सनातन ही ना एक धरती पर सत्ता थी, इसलिए मुसलमान बनाए जाते हैं। मुसलमान बनाने के पहले वो क्या था? वो हिंदू था। ईसाई होने के पहले वो क्या था? हिंदू। केवल हिंदू ऐसा है जो बनाया नहीं जाता, बना बनाया पैदा होता। बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है इस धरती पर। सनातन एक ही है, बाकी सब इसी की शाखाएं हैं। गुरुजी, हाँ जी बोलो। हमारी स्कूल की फ्रेंड है, वो कहती है कि हमारे अल्लाह ने तुम्हारे भगवान को बनाया है। बोले तुम्हारे अल्लाह ने हमारे भगवान को बनाया है? हाँ। ऐसा बोलती हैं? हाँ। तो उनसे बोलना कब आए थे अल्लाह, कितने साल? मुसलमानों को आए 1400 साल पुराने, 1400 साल हो गए। मैंने कहा हाँ तुम्हारे उनसे अल्लाह। बोलना कि 1400 साल पहले मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री है कि वो 1400 साल पहले आए। बोलो हाँ। हाँ। पर हमारा राम सेतु ही 8 लाख साल पुराना है, द्वारिका ही 5000 साल पुरानी है। गुरु जी राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2 साल की बेटी है, 1 साल का 9 महीने का बेटा है। मेरे पति नौकरी बाहर करते हैं, मैंने BHMS किया हुआ है, होम्योपैथी से डॉक्टरी की है, पर बच्चों की वजह से मेरा करियर रुक गया है। सब्र रखो, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। 9 महीने का बच्चा है, मतलब उससे माँ की बहुत जरूरत है, अर्थात आपकी। आप बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, बड़े होने के बाद बच्चे अपने आप माँ बाप से दूर होने ही लग जाते हैं। अभी तो आप परेशान हो, एक टाइम बाद बच्चे आपसे परेशान हो जाएंगे, माँ तुम यहीं बुलाती रहते हो, हमें जाने दो, घूमने दो, फिरने दो। एक टाइम बाद आप बच्चे अपने काम पे लग जाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे, फिर आप फ्री हो जाएंगी, तब आप कर लेना। माँ कसम खा के बोलो नहीं पियोगे शराब? नहीं पियेंगे जी। माँ कसम? माँ कसम खाते हैं, नहीं पियेंगे। ठीक है, हम नहीं पीना। कहाँ रहते हो? कानपुर? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक जीजा? झीझक जीजा के पास? झीझक। झीझक? हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला।
अच्छा है। गुरुजी हमारा ये सवाल है कि जैसे हम घर से आते हैं तब पत्नी से नहीं बताते हैं या घर से चोरी छिपे आते हैं, क्यों पत्नी से बताते क्यों नहीं हो? बताते मतलब है कि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि उनको भी हम लेके आए, तो हम तो जैसे अच्छा, पत्नी को लाना ना पड़े इसलिए बताते नहीं हो। जी 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 तो फिर जब आप आ गए तब तो बताते हो कि हम वृंदावन आ गए, तब फिर डांट पड़ती है कि नहीं? तब कहती अकेले चले गए, तब का ऐसा नहीं होता कि मैं चोरी से आ रहा हूँ, कोई अपराध हमसे बन जा रहा है। नहीं तो आप पत्नी को क्यों नहीं ला पाते? थोड़ी सी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है तब गुरुजी, तो इसलिए। क्या आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब खर्चा कितना आता है लाने में? जैसे हम अपने चालू चले आते हैं, रिजर्वेशन नहीं रहता है। अच्छा, रिजर्वेशन नहीं कराते, तो रिजर्वेशन में कितना लगता है? और कभी कराया नहीं इसलिए आइडिया नहीं है मुझे। तो अगली बार पत्नी को भी लेके आना और रिजर्वेशन का पैसा हम आपको देंगे, पत्नी का, ठीक है? आप अपना वाला तो आ ही जाओगे हर बार की तरह, पर पत्नी को लाने का पैसा हमसे ले लेना, ठीक है? कई बार आया ताकि पत्नी को भी एक बार धाम का दर्शन कराओ। मैं तो आई है एक बार दो बार आ चुकी है। यदि पैसे के अभाव में ना लाते हैं तो पैसे हमसे ले लिया करो, ठीक है? ठीक है। रिजर्वेशन का जैसे हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? नहीं, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, पर अगली बार साथ में आइएगा, ठीक। इसलिए आपको हमने ये बात इसलिए कही कि आपको पैसे, टिकट कटाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए आपने नहीं लाया। जी जी यही बात थी। जी जी। तो वो पैसे ले लीजिए ना। अब यहाँ आने के बाद भी तो बहुत खर्च हो जाता है ना, इसलिए मुझे लगता है कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद क्या खर्चा है? गौरी गोपाल जी की रसोई जिंदाबाद है, यहीं सो जाना, यहीं खाना, यहीं रहना और दर्शन करके प्रेम से भगवत धाम की दर्शन करके घर चले जाना। क्या खर्चा है? आप उससे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब पूजा करने बैठती हूँ तो बचपन से राम नाम लेती आती थी, तो लेकिन अब जब बड़े हुए तो अब महाराज जी को सुनते हैं, वो बोलते हैं राधा नाम जपो। कभी मेरा कृष्ण में रुचाव हो जाता है, तो मुझे कोई एक नाम कौन सा जपना चाहिए जिससे मैं एक से लिंक्ड रह सकूं? कोई कहता है राधा नाम जपो, कोई कहता है कृष्ण जपो, कोई कहता है सीताराम सीताराम जपो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो, कोई कहता है श्रीमन नारायण जपो। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या जपें? हाँ जी। तो सुनो, ऐसा है कि नदी के किनारे कितनी नाव होती हैं? नदी के किनारे कितनी सारी नाव होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी होती हैं। कोई एक नाव पे आप बैठ जाएंगे तो पार लग जाएंगे कि नहीं? लग जाएंगे। ऐसे नाव तो बहुत सारी हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर एक नाव में बैठ जाइए, पार लग जाएंगे। लेकिन सारी नाव अच्छी लग रही हैं। हाँ, तो फिर सारी पे तो आप बैठ नहीं सकती ना। हाँ। सारी नाव अच्छी लग रही हैं, हाँ। तो सारी पे तो नहीं बैठ सकती। नहीं। ऐसे ही एक नाव में एक मंत्र को, सारे मंत्र अच्छे हैं और सब एक ही हैं, अलग नहीं है कुछ भी, ना राम कृष्ण अलग है, ना भगवान नारायण और शिव अलग है, कोई अलग नहीं है, केवल नाम अलग अलग है, बस लीला अलग अलग है। जैसे तो एक ही नाव में बैठकर, हजारों नाव है पर एक में बैठकर पार हो जा सकता है, उसी तरह एक नाम पकड़ लीजिए और उसी में श्रद्धा रखिए। जैसे स्त्री, जैसे आप स्त्री हैं, आप ससुराल गई तो ससुराल में आपको बहुत लोग मिले, स्त्री सबकी सेवा करती है, जेठ को भी भोजन देती है, देवर को भी, सास को भी, ससुर को भी, परंतु समर्पण कहाँ करती है? पति में। सेवा सबकी करेगी, समर्पण पति में रखेगी। ऐसे सभी देवी देवताओं की सेवा करिए, पर समर्पण अपने इष्ट में रखिए। अपने जो इष्ट, जो गुरुजी ने मंत्र दिया उस मंत्र में समर्पण कर दीजिए। सेवा सबकी करो, सम्मान सबका है। और राम कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण भी अलग अलग नहीं है। तो क्या नाम जपना चाहिए? अच्छा ये बताओ, राधा और सीता दोनों एक और हैं? लक्ष्मी सब एक हैं। और राम और कृष्ण और नारायण सब एक हैं। हाँ, तो सब एक हैं, तो फिर ये अंदर का जो कंफ्यूजन वो मिटा के, और जो नाम आपको अच्छा लगे, राधे कृष्ण सीताराम या श्रीमन नारायण, आप तीनों जपो। श्रीमन नारायण सीताराम सीताराम।
ये भगवान नारायण के नाम है राम, उन्हीं का नाम हाँ जी। कृष्ण है। हाँ जी। राम का ही नाम नारायण है और कृष्ण का ही नाम नारायण है। हाँ जी। भागवत जी में कृष्ण को नारायण कहा कई जगह है। हाँ जी। राम, जब आप पढ़ोगे राम जी के ग्रंथ तो राम जी को नारायण कहा। तो नारायण और राम और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है, सीता राधा लक्ष्मी अलग नहीं है। मैं घर में आपकी भागवत ये लगा लो डेली सुनती हूँ। और गुरुजी एक बात बताइए मुझे कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो बात मानते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ पूजा करो, क्या नहीं है आपके पास? मतलब मेरे पास समझो कुछ भी नहीं है, मन से मान लिया मेरे पास सब कुछ है, दिल से मान लिया, पर मेरे को क्या करना चाहिए? आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, मैं अपने दिल से मान लिया मेरे पास सब चीजें, घाट मतलब पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ मान लिया दिल से, पर मेरे को क्या करना चाहिए गुरुजी? अच्छा, मान लिया पर है नहीं? है नहीं, मतलब मान लीजिए कुछ है कुछ नहीं है, पर आपके पास कुछ नहीं है? नहीं है मेरे पास। क्या? जैसे कि पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, और कुछ ऐसा नहीं है। फिर क्या नहीं है? आपने सबसे पहले ये कहा ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है वही मैं जानना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद, तो आशीर्वाद तो है, साधु संतों का। क्या नहीं है? सुनो, पहले ये जानते हैं कि आपके पास क्या है, फिर ये जानेंगे कि आपके पास क्या नहीं है। ठीक है? ठीक है। पहले ये जानते हैं आपके पास क्या है। आपके पास बोलने के लिए सुंदर सा मुख है और वाणी है, देखने के लिए आंखें हैं, जबकि बहुत सारे अंधे हैं उनके पास आंखें नहीं हैं। आपके पास हाथ हैं, आप अपने हाथ से खाते हो, पानी पीते हो। बहुत लोग हैं जिनके हाथ नहीं है। आपके पास क्या है? पाँव हैं, चल पाते हो। बहुत सारे लोग लंगड़े हैं, घिसट घिसट के चलते हैं। आपके पास सुंदर से कान हैं, सुन पाते हो। बहुत लोग बहरे हैं। तो आपके पास अनमोल शरीर है हाँ सर। जो ईश्वर का दिया है। कितने का है आपका ये आंख और कान, सब कितने का होगा? कोई गिनती नहीं है, अनमोल है। तो आपके पास क्या है? अनमोल जीवन है। ठीक है? अब क्या नहीं है इस पर बात करते हैं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो वो है संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? संतोष। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें क्या नहीं है? संतोष। संतोष नहीं है। तो हमारे पास क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? संतुष्टि नहीं है। हमारे पास वो आंखें नहीं है जिन आंखों से प्रहलाद को खंबे पे भगवान का दर्शन हुआ। आपको खंबा दिखता है पर खंबे में भगवान नहीं दिखते। आपको गुलाब दिखता है, गुलाब में भगवान नहीं दिखते। आपको माँ दिखती है, माँ में भगवान नहीं दिखते। पिता दिखते हैं, पिता में भगवान नहीं दिखते। गाय दिखती है, गाय में भगवान नहीं दिखते। तो गाय देखने की, माँ बाप खंबा देखने की आंख है, पर इस कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखने की आंख नहीं है। वो आत्मबोध नहीं, वो आत्मज्ञान नहीं है। तो क्या है? तो क्या नहीं है? नहीं क्या है? संतुष्टि नहीं है, और कण कण में ईश्वर को देखने की आंखें नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। सबके प्रति प्रेम के हम चींटी को भी दाना डालें, कुत्ते को भी रोटी दें, गाय की भी, कोई भूखे प्यासे की सेवा। दया नहीं है। आप मांस खाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल पहले खाता था, अब छोड़ दिया। हाँ, पहले खाते थे जीभ से, हाँ पहले खाते थे। हाँ, अब तो छोड़ दया दिया। नहीं है। दया नहीं थी तो मांस खाते थे, अब दया आ गई तो आपने मांस छोड़ दिया। तो क्या नहीं है और क्या है? अब देख लो कि क्या नहीं है और क्या है। तो मुझे लगता है कि जो नहीं है वो लाओ, आत्मज्ञान लाओ, सत्संग से लाओ। संतुष्टि नहीं है, लाओ, संतुष्ट रहो, जितना है संतोष रखो। और क्या लाओ? कण कण में ईश्वर को देखने की ताकत, शक्ति, सत्संग लाओ, जिससे प्रभु ही प्रभु दिखे, वस्तु व्यक्ति ना दिखे। सर दूसरा सवाल ये, शंकर भगवान का तीसरी आंख क्यों है? हम सबकी तीसरी आंख होती है। तीसरे नेत्र को कहते हैं ज्ञान नेत्र। शंकर जी का ये तीसरा चक्षु क्या है? सामान्य दो नेत्र सबके होते हैं, वही तो हमने आपको बताया। देखो, सामान्य नेत्रों से खंबा दिखेगा, बोलो हाँ, पर तीसरा नेत्र जाग जाएगा तो खंबे में भगवान दिखने लग जाएंगे। सामान्य नेत्रों से नामदेव जी को, हमें दिखता है कुत्ता, ये कुत्ता है, लेकिन नामदेव जी की तीसरी आंख जब खुली तो उस कुत्ते में भी उन्हें भगवान का दर्शन हो गया, विठलनाथ जी का। समझ में आई? तो दो आंखों से माँ दिखेगी, पर तीसरे ज्ञान के चक्षु खुल जाए तो फिर माता में कौन दिखने लग जाएगा? भगवान। ये भगवान। तो तीसरी आंख सबके पास है। कुछ लोग खोल पाते हैं, कुछ लोग खोल नहीं पाते। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।